सबको बताता हूँ। ऐसे माध्यम से आदिवासी संकट के ऊपर, आरक्षण ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आया है। आदिवासियों की लड़कियों को प्यार के जाले में, प्रेम के झांसे में फंसाकर गैर आदिवासी उनसे शादी कर रहे हैं। क्या बात बोले तो हमारा दादाजी का नाम पर 10 एकड़ जमीन था, बोले थे, याद है? तो हमारा पिताजी को मालूम नहीं था, लेकिन हम थोड़ा सा पंडित लिए विराज करेंगे, क्योंकि सब चाहता है, कौन करेगा? सब चाहता है, जनता जागरूक हो गया है कि आप करिए, हम समर्थन करेंगे। तो कहने का मतलब जो पॉइंट आ रही है, पॉइंट आप करते हैं। आदिवासी धर्म को वक्ता का आप लोगों ने बात सुना और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी आप लोगों को, लेकिन हम लोगों को कुछ चीजें समझना चाहिए कि जैसे बहुत सारे जो गैर आदिवासी लोग, जो हिंदू लोग हैं, जैसे कुर्मी, खास रूप से बंगाल और झारखंड में गुजर जो है लोग हैं, हिंदू है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं सब लोग जो है आपको आदिवासी बनना चाह रहा है, एसटी बनना चाह रहा है, और सब आदिवासी जो है हिंदू बनना चाह रहा है, चाहे हिंदू बन गया। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे झारखंड है, 86 लाख जनसंख्या है, उसमें 40 लाख लोग हम लोग अन्य धर्म में लिखे हैं, सरना लिखे, लेकिन वहाँ 32 लाख लोग हिंदू लिखा है। ये हम लोगों के लिए भी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो 78 लाख जनसंख्या है, उसमें 5 लाख ही अन्य धर्म में लिखा है, तो आपको 73 लाख लोगों को जो हिंदू लिखा है उसको हम कैसे आगे आदिवासी लिखवाएं? जिस राज्य में हम लोग जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में करीब 9 लाख लोग हम लोग अन्य धर्म में लिखे हैं, लेकिन 39 लाख लोग हिंदू लिखा है, इसको हम कैसे आदिवासी लिखवाएं? मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख है, उसमें मात्र 5 लाख लोग जो है लिखा है, तो 1 करोड़ 48 लाख लोग कैसे लिखेंगे? महाराष्ट्र में 1 करोड़ 5 लाख है, उसमें मात्र 1 लाख लोग ही लिखा, तो 1 करोड़ 4 लाख लोग कैसे लिखेंगे? ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। इस पर कैसे काम करेंगे हम लोग, कैसे ग्रास रूट पर काम करेंगे? जैसे अभी बेसरा साहब कहाँ है कि बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन अभी चुनाव हुआ, अभी हमको लगता है 1 महीना पार हुआ है, 16 एमएलए का सीट 16 बीजेपी ले गया, 2 एमपी का सीट वो भी बीजेपी ले गया। तो हिंदू राष्ट्र बनाना, और एक तरफ आप लोग यहाँ ताली पिटवा रहे हैं कि आदिवासी राष्ट्र बनाना, और वोट किसको देते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने वाला को। तो यहाँ भाषण कुछ, कथनी कुछ, करनी कुछ, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए देखिए, मेरा साफ साफ कहना है कि हम लोग भी जीवन बिता दिए, बेसरा साहब भी बिता दिए, क्यों हम लोग फेल कर रहे हैं? इसको भी समझना पड़ेगा बेसरा जी। केवल मंच में भाषण देने से हमारा आदिवासी समुदाय में परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि ईसाई समुदाय में सिस्टर और फादर है, जो दिन रात ईसाई समुदाय के बचाव के लिए, विस्तार के लिए काम करता है। मुसलमान समुदाय है, मौलवी और मौलाना है, दिन रात काम करता है। हिंदू समुदाय में आरएसएस जैसा संगठन आया है, वो भी सिस्टर फादर की तरफ शादी ब्याह नहीं कर रहा है और समाज के लिए काम कर रहा है। इसलिए 28 राज्य में 22 राज्य जो है कब्जा कर लिया, उसका राष्ट्रपति, उसका प्रधानमंत्री, उसका सारे जो है, लेकिन हमारी औकात मुखिया को भी जिताने की नहीं है। जब तक आदिवासी समुदाय में कुछ कचकट हम लोग नहीं निकालेंगे, तब तक ये चीज बदलाव संभव नहीं है, मेरा जो समझ है। क्योंकि हमारे और फंड भी नहीं है, हमारे नौकरी पेशा करने वाले दारू पी जाएंगे 5000 का, लेकिन 500 रुपये चंदा नहीं देंगे। तो इसलिए हमको स्ट्रक्चर को ठीक ठाक करना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग जो है कुछ निर्णय लिए हैं। हम एक चीज सभी राज्य से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का जो कौन कौन राज्य से कौन कौन लोग कोर कमेटी में जाएंगे, तो उस राज्य से जब तक आप
सूची नहीं देंगे तब कैसे कोर कमेटी बनेगा, सेंट्रल कोर कमेटी। तो इसलिए मैं सभी राज्यों से अनुरोध करता हूं कि एक ही जात नहीं देना। जो बड़े बड़े जात हैं, जैसे हम लोग झारखंड में करीब 10 बड़े समुदाय हैं, तो कम से कम 10 समुदाय का तो नाम आए हमारा। ये तो एक ही का नाम दे देंगे, हम उराव है तो उराव में भर देंगे, गोड़ है तो गोड़े भर देंगे, ऐसे नहीं चले। इसलिए हम लोग के पास लिस्ट है, उसके आधार पर आप जो है लिस्ट जो है दीजिए। दूसरा जो है हम लोग का कोर कमेटी का चिंतन बैठक, कैसे हम लोग लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इसके लिए 22 और 23 अगस्त को दिल्ली में हम लोग जो है 2 दिन का चिंतन बैठक करेंगे और आगे का कार्यक्रम को कैसे हम लोग जो है बढ़ाएंगे, इसके लिए हम लोग चिंतन करेंगे। जैसे बहुत सारे साथी आया, तीसरा नंबर कि आदिवासी धर्म कोड के लिए एक बार भारत भी हम लोगों को बंद करना चाहिए, मैसेज देने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में बंद नहीं होगा, रैली नहीं होगा, तो ये सब चलने वाला नहीं है। दूसरा जो है हम लोग के समस्या जैसे यूसीसी समान नागरिक संहिता, ये भी हम लोगों के ऊपर मंडरा रहा, इसका भी हम लोगों को विरोध करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो परिसीमन, झारखंड में 28 सीट में हमारा 10 सीट घट रहा है, 18 बचेगा। छत्तीसगढ़ में 34 में 5 घट गया है और 4 घटेगा, 29 में 4 तो शायद 25 बचेगा। ये स्थिति और भी राज्यों का हम लोग डाटा निकाल रहे हैं, तो परिसीमन बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। हम लोग दिल्ली में इसका करेंगे, क्योंकि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, तो इसलिए उस पर भी हम लोगों को नजर रखना चाहिए। दूसरा जो है हमारा सिंगरौली के जो साथी आए हैं, जो उनका विस्थापन का बात बोल रहे हैं, विस्थापन पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की समस्या है, और जल जंगल जमीन के लिए हमारा बाप दादाओं ने कुर्बानी दिया है, तो इसलिए विस्थापन को भी हम लोगों को पूर्ण रूप से जो है इस पर लड़ाई करने के लिए हम लोग जो है तय करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जिस राज्य में बंगाल 53 लाख 2011 के अनुसार जनसंख्या है, तो ये राज्य तो 5वीं अनुसूची में आना चाहिए, प्रस्ताव हम लोग को लेना चाहिए। जब छोटे छोटे राज्य जिसमें जनसंख्या बहुत 5 लाख 10 लाख है, हम डाटा मेरे पास है, वो लोग बन गया और पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया, हम लोगों से अलग कर दिया। अगर 5th शेड्यूल होता तो यहाँ पैसा लागू होता, बहुत सारे चीजें होता, तो इसको भी हम लोगों को देखना चाहिए, इन तमाम चीजों को। तो इसलिए हम आपसे बस अनुरोध यही कहना चाहते हैं अंतिम, कि असम एक बैठक यथाशीघ्र आप लोग बुलाएं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, आप भी करें, मध्य प्रदेश भोपाल में, गुजरात हम लोग देखेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, इस सब राज्यों में सम्मेलन बहुत जरूरी है। और दूसरा कि पश्चिम बंगाल आप कैसे जिला स्तर पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ये आपको तय करना चाहिए। झारखंड कैसे हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाएंगे, हम लातेहार कैसे जाएंगे, हम पलामू कैसे जाएंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। और महाराष्ट्र में चूंकि राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका है, हमारा लक्की भाई से भी अनुरोध करेंगे कि हम जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कैसे जाए, ब्लॉक स्तर पर कैसे जाए, इस पर भी हम लोगों को कार्यक्रम जो है करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो इसलिए अभी एक साथी हमारा बात कर रहे थे शराब का, वो बहन भी कहाँ चली, ओ बहन जी, ओ आप शराब का बात कर रहे थे। जानकारी है कि पूरे दुनिया के लोग शराब को पीते हैं, और शराब को आदिवासियों को शराब जो है पी रहा है, ये है कि नहीं, सो बताइए। पूरा दुनिया के लोग शराब को पीते हैं, लेकिन आदिवासी समाज को ही शराब पी रहा है, ये बहुत कठिन बात है। इसलिए आदिवासी तो अपना दारू पीने भी नहीं जानता। दारू पीने का मतलब समय, स्थान और मात्रा, 3 चीज, समय, स्थान और मात्रा। दूसरा कि धर्म का भाई नाम नहीं जानता, सब हिंदू लिखा दिया है, आप हिंदू हैं,
हिंदू है तो एक मंदिर में पुजारी आपका हुआ। तो ये सब बहुत मुश्किल काम है। हमारा भाषा भी जो इतना बड़ा गौड़ समुदाय है, भाषा दर्ज ही नहीं, वीर समुदाय दर्ज ही नहीं, संथाल समुदाय और हो समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि जनसंख्या से अधिक इनका झारखंड में 27 लाख है जनसंख्या, 32 लाख लोग बोलने वाले हैं। बंगाल में भी वही स्थिति, कहीं संथाल लोग कम से कम भाषा नहीं छोड़ा, लेकिन बाकी सब लोग हो लोग भी बहुत अच्छा स्थिति में। तो इसलिए हम लोग का जो जनगणना होगा, इसमें हम अंतिम रूप से ही कहना चाहते हैं कि आदमी का जो जनगणना होगा, धर्म में आदिवासी धर्म लिखे और भाषा में अपनी भाषा लिखे। जानते हैं चाहे नहीं, गोड़ी भाषा जानते हैं चाहे, नौरा जानते हैं चाहे, मुंडा जानते हैं चाहे, आपको अपनी भाषा लिखवाना है।